एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चीन के रिश्तों को लेकर आ रही है। आज 8वीं जो कमांडर लेवल की मीटिंग है वो चालू है और इसका जो मेन थीम होने वाला है, जो भारत की तरफ से डिसाइड किया गया है, वो ये है कि जल्द से जल्द डी एस्केलेशन हो। और पुराने 4-5 मीटिंग्स का यही हमेशा एजेंडा रहता है कि जल्द से जल्द डी एस्केलेशन हो। डी एस्केलेशन के लिए दोनों ही देश माने हैं, पर कोई भी डी एस्केलेशन नहीं हो रहा है। विंटर आ चुका है, सर्दियां आ चुकी हैं, लद्दाख में टेम्परेचर 0, -10, -20 तक पहुंच चुका है, पर अभी भी डी एस्केलेशन नहीं हो रहा है। दोनों ही तरफ से जवान अपने अपने तैनात किए हुए हैं, दोनों ही देश। भारत ने यूएस से जो हाई एल्टीट्यूड वाले कपड़े होते हैं वह भी मंगाए थे, 11,000 की संख्या में ये मंगाए गए थे। और भारत खुद के जो थोड़े बहुत बनाता है या थोड़े बहुत जो भारत के पास हैं, जो कि पुराने डिप्लॉयमेंट के लिए काफी होते थे, वह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और कुछ 20 से लेकर 30,000 हमारे जवान ठंडे वातावरण में तैनात हैं, चीन के भी तैनात हैं। तो ये जो पूरा सिनारियो है, इसको खत्म करने के लिए कि ठंड के समय में इतना बड़ा जो डिप्लॉयमेंट है उसको जल्दी से जल्दी डिसएंगेजमेंट के लिए जो बात है वो इस मीटिंग में रखी जाएगी। यह मीटिंग चल ही रही है आज और इसका कोई अभी आउटकम निकल कर नहीं आया। 1-2 दिन बाद चाइना स्टडी ग्रुप से जब मुलाकात हो जाएगी भारत के जो कमांडर हैं, तभी मुझे लगता है कि एक संयुक्त जो प्रेस विज्ञप्ति है वही जारी हो पाएगी। ये जो टॉक चल रही है, इसी समय हमारे सीडीएस ने एक वेबिनार को संबोधित किया और वो वेबिनार नेशनल डिफेंस कॉलेज का था। वहां पर उन्होंने कहा कि जो अभी सिनारियो हैं वो कभी भी युद्ध की तरफ ले जा सकते हैं, यानी कि इतने बिगड़े हुए माहौल हो रहा है एलएसी पर कि ये कभी भी युद्ध की तरफ बढ़ सकता है। उनका साफ साफ ये कहना था कि एलएसी में अल्टरेशन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, किसी भी तरह की एलएसी की शिफ्टिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी कि जो चीन है वो अभी भी अल्टरेशन करने की फिराक में है, ऐसा हमारे डिफेंस के जानकारों को या डिफेंस के अधिकारियों को लगता है। और जैसे ही चीन इस पर कोई हरकत करता है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि हमारा बिल्कुल क्लियर मोटिव है, हमारा बिल्कुल क्लियर विजन है कि यदि चीन इस प्रकार का प्रयास करेगा तो उसको इस प्रकार का जवाब मिलेगा जैसा उसने सोचा भी नहीं होगा। वही बात करते हैं नेपाल और भारत के रिश्तों की। तो आपको पता है कि हमारे आर्मी चीफ का नेपाल दौरा चल रहा है और आज जाके वो प्रधानमंत्री ओली, नेपाल के प्रधानमंत्री मिस्टर ओली से मुलाकात की उन्होंने। यहाँ पर प्रधानमंत्री ओली के बदले बदले स्वर दिख रहे हैं और हालांकि उन्होंने जो बात है वो अपनी फिर से दोहराई कि भारत के साथ जो ये मैप विवाद है, मानचित्र विवाद है या जो सीमा विवाद है, उसको बैठ के आपसी समझौते में सुलझाया जाएगा। कोई और दूसरा रास्ता इसका नहीं है। ये चीज उन्होंने पहले भी कहा था, पर इस बार जो उन्होंने कहा है वो अलग ही लेवल का है। इस बार हमारे सेना प्रमुख वहां पहुंचे हुए हैं और नेपाल के ऑनररी सेना प्रमुख का दर्जा उनको प्राप्त हो गया है। तो ये जो मौका था उस पर उन्होंने कहा कि ये जो दोनों ही देशों का जो ट्रेडिशन है वो बहुत लंबा है और हमारा जो रिलेशन है दोनों देशों का वो बहुत लंबा है और इस रिलेशन को, इस जो संबंध है उसको बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और ये सब जितने भी विवाद हो रहे हैं उनको बैठ के सुलझाया जाएगा। तो एक जो रिश्ते ऐसे माना जा रहा था कि बिगड़ रहे हैं, उसको उस पर पूर्ण विराम लगाया गया नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा। वही बात कर लेते हैं चीन और यूएस के रिश्तों की। चीन में भी एक आतंकवादी ग्रुप है जिसको ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट कहा जाता है और ये उनके सिंजियान प्रांत में है जहां पर उइगर मुस्लिम्स बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं और आपको पता है कि उनको डिटेंशन कैंप में डाला गया था। ऐसा कुछ दिनों पहले खबर में निकलकर सामने आया था। तो यूएस के द्वारा इस जो आतंकी संगठन है उसको 2002 में आतंकवादी संगठन के लिस्ट में डाला गया था, उनकी जो लिस्ट बनाई गई है उसमें डाला गया था। पर अभी के समय में नवंबर में उन्होंने इस आतंकवादी संगठन को लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। चीन का यहाँ पर बहुत ज्यादा मूड खराब हो गया है। चीन ने ये कहा है कि अमेरिका का ये डबल स्टैंडर्ड है और इससे पता चलता है कि जो भी चीन विरोधी आउटफिट है उसके लिए अमेरिका के मन में अलग ट्रीटमेंट है। आपको पता है कि यही आउटफिट, यही टेरर आउटफिट, चीन का कहना है कि वह उनके देश में बीजिंग में तक
उन्होंने आतंकवादी घटनाएं फैलाई हैं और उसमें बहुत से लोग मरे भी हैं। चीन ने यही कह के उइगर मुस्लिम्स जितने वहां पर रह रहे हैं सिंजियान प्रांत में, उनको डिटेंशन कैंप में डाला हुआ था और उनका कहना था कि उनका शुद्धिकरण हो रहा है। बहरहाल चीन जो यूएस को हिपोक्रेट कह रहा है या डबल स्टैंडर्ड वाला कह रहा है, चीन खुद डबल स्टैंडर्ड है। अपने आतंकवादी घटनाओं, अपने आतंकवादी संगठन जो उनके देश को प्रभावित करते हैं उनके लिए तो बहुत उनको मिर्ची लगती है, पर भारत में जो कश्मीर में वो लोग करवा रहे हैं पाकिस्तान के माध्यम से, वो भी डबल स्टैंडर्ड से कम नहीं है। बात निकली है पाकिस्तान और कश्मीर की, तो गिलगित बाल्टिस्तान को जो पाकिस्तान ने, इमरान खान ने ये कह दिया है कि प्रोविंशियल दर्जा दिया जाएगा, प्रोविंस का एक दर्जा दिया जाएगा। वो उन्हीं के ऑफिस यानी कि प्रधानमंत्री ऑफिस, जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऑफिस है, उसकी एक संगठन है जिसको नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन कहा जाता है, उसके द्वारा कहा गया है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा घातक होने वाला है और कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा घातक होने वाला है। आपको पता है कि पाकिस्तान कश्मीर के इलाकों को लेकर कहता है कि ये आजाद होने चाहिए, पर यदि पाकिस्तान खुद इस प्रकार से गिलगित बाल्टिस्तान को अपने देश में मिला लेगा तो जो ये फ्रीडम मूवमेंट है ये बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि यह साफ साफ दिखाता है कि पाकिस्तान भी कश्मीर के पीछे पड़ा हुआ है या पाकिस्तान कश्मीर के पीछे ही पड़ा हुआ है। उनको फ्रीडम से कोई मतलब नहीं है उनके। यही चीज उनके रिपोर्ट में निकलकर सामने आई और उनकी रिपोर्ट में यह भी निकलकर सामने आया है कि भारत का जो 370 धारा हटाने का जो जस्टिफिकेशन है वो अब बहुत सही साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान खुद कश्मीर पे कब्जा करना चाह रहा है और भारत ने इस प्रकार के धारा हटाकर एक अच्छा काम ही किया है। ये सब रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है। तो हमें पता है कि जो पूरा जम्मू कश्मीर, लद्दाख सब भारत का इलाका है, चाहे कोई भी देश किसी भी प्रकार का अपना हस्तक्षेप इसमें करे, अंत में इनको भारत में ही विलय होना है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।